आज एक क्वेश्चन सामने आया है। किसी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि भाई ये हम जैसे जैसे ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अमेज़ॉन या या कह लो upwork.com या जो हैं अपनी कंपनियां जैसे guru.com, ऐसी सी कोई चीज़ हम क्यों नहीं स्टार्ट करते, राइट? तो मैं इसका थोड़ा सा आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है ना, तो ये इस क्वेश्चन का थोड़ा आंसर देता हूँ मैं ना। बेसिकली मेरा जो इस चीज़ के लिए एक आर्गुमेंट है ना, वो ये है कि ये जो चीज़ें, ये जो कंपनियां ना, अमेज़ॉन, वॉलमार्ट, राइट, पेप्सी, कोक, ये सब बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म की कंपनियां हैं। इनको मैं अमेरिकन कॉरपोरेशंस बोलता हूँ। ये जो अमेरिकन कॉरपोरेशंस है ना, जो इस्टेब्लिश्ड कॉरपोरेशंस हैं, दीज आर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज। इनका 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 कुछ भी इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, रिलायंस, जो शायद इनसे बड़ी कंपनी हो, चाहे इनसे थोड़ी छोटी भी हो, डजेंट मैटर, पर ये जो रिलायंस, टाटा, बिरला की जो कंपनीज है ना, ये कोई compete नहीं कर सकती। ये बिल्कुल अलग किस्म की कंपनी है, टाटा, बिरला वगैरह। और जो अमेरिकन कॉरपोरेशन हैं, बिल्कुल अलग किस्म का प्लान है इनका। जो एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ कि इनके एक एक करके चीज़ बताता हूँ। जैसे जैसे लिफ्ट है ना, LYFT, जो अमेरिकन कॉरपोरेशन है, जो ऊबर की कंपेटिटर है, आप गूगल कर सकते हो। ये पिछले 7 साल से लॉस में चलती है, ये लॉस में ही ऑपरेट कर रही है 7 साल से। और अगर आपने सुना हो तो जो पेप्सी वगैरह है ना, ये दूसरी, इसी वन के अंदर ही मैं दूसरी बार बता रहा हूँ, जो पेप्सी है ना, पेप्सी, ये 25 साल तक इंडिया में इसने लॉस सहा था। ये 25 साल तक लॉस में काम करती हैं। कहती हैं कि अगर आज हम पेप्सी को वहाँ पे बेचना स्टार्ट करेंगे तो अगली जनरेशन से कमाएंगे, ये इस जनरेशन से कमाने की नहीं सोचते। ये इतना लंबा प्लान बनाते हैं कि 25-25, 30-30 साल बाद मतलब प्रॉफिट बनाएंगे। इनके खुद के जो इंडिया के CEO, जब इंडिया के जो कंट्री हेड जब अपॉइंट करते हैं ना, वही हैरान हो जाते हैं इनका प्लान देख के। ठीक है ना, ये इतने लॉन्ग टर्म में गेम कैसे खेल, ये सब ये कैसे करते हैं, इतने इतने 7-7 साल तक लॉस कैसे करते हैं? अगर आप मेरे से कंपैरिजन करें, तो मैं, अगर मेरे से पूछे इस कॉन्टेस्ट में, मैं 3 तरह की कंपनियां गिन रहा हूँ। एक मॉम एंड पॉप शॉप, छोटी मोटी शॉप जैसे मेरी है, छोटी स्मॉल बिजनेसेस। देन उसके बाद दूसरे जो है ना, ये इंडिया की कंपनियां, रिलायंस, बिरला वगैरह, ये अलग किस्म की कंपनियां हैं, राइट। अब मैं तीसरी आता हूँ, अमेरिकन कॉरपोरेशंस। ये अमेरिकन कॉरपोरेशंस बिल्कुल अलग किस्म की कंपनियां हैं। ये रिलायंस जो कंपनी है, मुझे बताओ इसकी कौन सी कंपनी है जो 7 साल तक लॉस में चली है? ये कोई लॉस वॉस में नहीं काम करती। ये लोग लाले बिजनेसेस हैं, ये बेसिकली लाला बिजनेस है। लाला बिजनेस, अगर आपने फ्रेज सुना है तो, नहीं सुना तो पता नहीं, फिर आप गूगल कीजिए। लाला बिजनेस मतलब इंडिया में ना, जो सबसे छोटी दुकानें होती हैं ना, जैसे वो पंसारी की दुकान होती है, ग्रॉसरी की दुकान होती है, जहाँ पे नमक मिर्च मसाले वगैरह, चावल दाल, ऐसी चीज़ें मिलती हैं ना, वहाँ पे जो बंदा बैठा है उसको लाला बोलते हैं। तो लाला जी, बस टिपिकली होता है कि लाला जी का पेट बड़ा है और वो बैठे हुए हैं और वो हर चीज़ को नाप तोल के दे रहे हैं, कभी इधर। तो ये जो लाइन्स वगैरह, तो इसकी लाला जी एक फ्रेज़ बन गया है कि लाला कंपनी एक फ्रेज़ बन गया है, इसके वो वहाँ से निकला है, तो उनको लाला ही बोलते हैं। तो ये जो अपने हैं ना, ये रिलायंस, टाटा, बिरला, ये लाला कंपनीज हैं। ये कोई कॉरपोरेशंस नहीं है। इन्होंने ये पब्लिकली लिस्ट भी कर देते हैं। ठीक है, मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ कि इन कॉरपोरेशन की खास बात, ये कॉरपोरेशन जो सैलरीज देती है ना, $30 मिलियन, $100 मिलियन। नील मोहन की सैलरी 100 मिलियन, सुंदर पिचाई की सैलरी 100 मिलियन, सत्य नडेला की सैलरी 35 मिलियन। ये 35 मिलियन कहाँ से देती हैं? ईबे की जो मैक विटमैन थी, उसको सैलरी थी 350 मिलियन। ये 350 मिलियन सैलरी कहाँ से देते हैं? ये मेरी समझ के बाहर है। ठीक ना। तीसरा, ये बंदे हायर करते हैं हार्वर्ड से, वॉटन से, उनको सैलरियाँ, स्टार्टिंग सैलरीज देते हैं 1 मिलियन, 2 मिलियन। इंडिया के अंदर नंबर 2 जो पॉइंट मैंने बोला ना, सैलरी वाला, उसके अंदर इंडिया के अंदर जो हाईएस्ट पेड CEO है, उसकी सैलरी है 8 करोड़, 6 करोड़। ये भी अब हुआ है, पहले होता था 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। जब यहाँ पे सत्य नडेला की सैलरी थी 33 मिलियन, इंडिया में सैलरी थी मैक्सिमम 8 करोड़। मेरी समझ में ये नहीं आता कि इतनी इतनी सैलरीज कैसे देते हैं। ये जो इंडिया की कंपनियां हैं, ये क्यों नहीं देती इतनी इतनी सैलरीज? इनको नहीं टैलेंट अट्रैक्ट करना? ये नहीं देती, राइट। देयर इज अ डिफरेंस। दीज फर्स्ट एंड सेकंड, दीज कॉर्पोरेशंस वर्क इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। ये सैलरीज कैसे देते हैं? ये सैलरीज, स्टार्टिंग सैलरी देते हैं 1 मिलियन, 2 मिलियन हार्वर्ड के बंदों को। रिलायंस कब हार्वर्ड के बंदे हायर करेगा डायरेक्ट? उसको नहीं ज़रूरत टॉप क्लास बनने की, वर्ल्ड क्लास बनने की। टाटा कब करेगा हायर? टाटा भी IIM अहमदाबाद के बंदे तो हायर करता है, उनको सैलरियाँ देता है 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 70 लाख, ऐसे सैलरियाँ देता है। ये क्या चक्कर है?
ये क्यों नहीं हार्वर्ड के बंदे हायर करता कि $2 million सैलरी दे, ग्रैब द टैलेंट अर्ली। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अमेरिकन कॉरपोरेशन है ना, इनका सारा काम धंधा ही अलग है। इनका सारा काम धंधा ही अलग है, कुछ और तरह का बिजनेस है। अगर आप अब इसको थोड़ा सा, अगर आप ज़्यादा इसमें डिटेल में जाना चाहें तो दे हैव एन एंडलेस सप्लाई ऑफ मनी, बेसिकली एंडलेस सप्लाई, राइट। इसके पीछे पूरा सिस्टम है, वो मनी है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, वो बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। वो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, से क्लाइनर पर्किस, वो सारे ये अपना बर्श हाथवे, सारे जितने सारे ये सिकोया कैपिटल, समिट पार्टनर्स, ये सारे बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट, आप इनकी गूगल कीजिए, ये सारों ये अपवर्क वगैरह उन्हीं ये उसको फंड करते हैं। आपको तो पता नहीं कितने साल तक इसने लॉस सहा है, हम कहाँ से बना लेंगे, हमें तो हर दिन पैसा बनाना है, ठीक है ना। तो वी एज आई सेड, हम लोग मॉम एंड पॉप शॉप बैंड में हैं, ठीक है ना। इंडियन कॉर्पोरेशन हम नहीं खोल सकते क्योंकि इंडिया की चीज़ है वो। अगर हम यहाँ हैं तो क्या खोल सकते हैं, इंडिया में होते तो खोल लेते, यहाँ पे नहीं खोल पाएंगे। यहाँ से इंडिया की कंपनी की बात खोलने की बात वो अलग हो गई। यहाँ पे एक और मिडल में आती है, सेगमेंट आती है जो मुझे आज तक नहीं समझ आया वो कैसे बने, लेकिन ये जो अपवर्क वगैरह बनना इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। ये अमेरिकन कॉर्पोरेशंस का काम जो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर अपने अमेरिकन कॉर्पोरेशन के काम में जाना है तो आपको इस बनना है तो आपको इस तरह से करना पड़ता है कि इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पे व्हाट्सएप स्टार्ट की, उसने व्हाट्सएप स्टार्ट की, एक सर्टन किस्म से उसको ऑपरेट किया, पॉपुलर हो गई, उसने 19 बिलियन में बेच दिया, तो यू हैव टू गेट सोल्ड टू समवन। अगर आपने 15-20 मिलियन की भी बिक गई ना आपकी कंपनी, बहुत है। 100 बिलियन तो बहुत, 100 मिलियन 200 मिलियन तो बहुत दूर की बात है। तो मेरे कहने का मतलब कि दैट इज़ अ राइट वे टू गेट योरसेल्फ टू गेट सोल्ड, दैट टू गेट इनटू दैट बैंड। एंड फिर वो उन कंपनीज़ के अंदर आप मतलब वो उस तरह की कंपनीज खोलने के लिए देन यू नीड अ इन्वेस्टर। जैसे अपवर्क के पीछे है समिट पार्टनर्स करके है शायद, तो समिट पार्टनर्स अगर इन्वेस्टर है तो फिर आप उस लेवल से की काम कर सकते हो। तो वो फिर वो आपको फंड करते हैं एंड देन यू बेसिकली वर्क एज अ CEO ऑफ दैट कंपनी, यू कीप मेकिंग इट, कीप वर्किंग ऑन इट। बट देन प्रॉब्लम ये है कि इस पूरी अप्रोच में ना सैलरी बड़ी कम मिलती है। जब तक 5 साल वो कंपनी चलेगी नहीं, चल के वो बिक नहीं ना जाएगी जब तक, तब तक बहुत कम पैसे बनते हैं। और इस कंट्री में खर्चे, तो मैं अब सर्टन खर्चों के सिस्टम में बैठा हुआ हूँ। मेरी घर में 2 सैलरी से ज़्यादा ही आता है, तो जिसके घर में 2 सैलरीज आती हैं उसके खर्चे बंदे हैं उसी हिसाब से, तो वो फिर नहीं कर सके। मेरे को लगता है कि भाई सैलरी मतलब इसी रस काम से ना रास्ता नहीं जाता। एज ए सेड, वो सेपरेट सा काम है, अपना सारा काम छोड़ के उस काम को करना पड़ेगा, तो सैलरी आनी, खाना आना, मतलब ये लाइवलीहुड आनी बंद हो जाएगी, फिर कैसे करेंगे। सो दैट इज़ माई आंसर कि मैं तो नहीं मानता कि अब guru.com या amazon.com या ऐसी कोई चीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि इंडिया में एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं विवेक बिंद्रा, तो वो भाई साहब जी लगे हुए हैं कि देखो जी सत्या नडेला की इतनी सैलरी है, सुंदर पिचाई की इतनी सैलरी है। जो इन कॉर्पोरेशन में राइज़ करते हैं ना, उनका जो जो अचीवमेंट लेवल है ना, एकेडमिक अचीवमेंट लेवल बहुत हाई है। जो तो सुंदर पिचाई जो है इंडिया के बड़े टॉप कॉलेज से, IIT मद्रास से है, फिर उसने आई थिंक वॉर्टन पता नहीं स्टैनफोर्ड से MBA की है। सेम सत्या नडेला ने भी हार्वर्ड पता नहीं वॉर्टन से या पता नहीं इन्हीं तीनों स्टैनफोर्ड से किसी से पढ़ाई की है। अगर यहाँ से पढ़ाई नहीं किया तो भूल जाओ। अब मैं आपको बताता हूँ, विवेक बिंद्रा जी लोगों को बता रहे हैं, 6-7 CEO के नाम लिख दिया आगे उन्होंने, सत्या नडेला की इतनी सैलरी है, एंड अपना सुंदर पिचाई की इतनी सैलरी है, और अडोबी का जो है शांतनु नारायण उसकी इतनी सैलरी है, और वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। मेरा अपना क्वेश्चन ये है, विवेक बिंद्रा जी जिस एग्ज़ाम को उन्होंने क्लियर किया ना, अगर आप पूरे ख़ानदान के साथ बैठ के भी एग्ज़ाम को देंगे ना तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। मैं विवेक बिंद्रा जी को ये बात बोल रहा हूँ। और बच्चों, मोटिवेशन उस चीज़ से लो जो आप अचीव कर सको, ये कोई अनअचीवेबल चीज़ है, बिकॉज दे आर अ वेरी हाई IQ पीपल। आप क्या IIT में हुए? जब आप IIT में नहीं हुए तो आप कैसे हो जाओगे? अब मैं तुम्हें IIT का भी बता देता हूँ, ये सारे 10 हमने CEO गिना दिए, तो यही सब है, 10 है, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 होंगे, राइट। IIT से लाख बंदा निकला हुआ है, हर साल 13,000 बंदे निकलते हैं, 13,000 IITians निकलते हैं हर साल। और ये पिछले 30 साल पहले निकले थे, सुंदर पिचाई 25 साल पहले निकला था। तो पिछले, और जो वो तो यंग CEOs में से आता है, जो थोड़े ओल्ड CEOs हैं 65 ईयर वाले, वो 40 साल पहले निकले थे। पिछले 40-45 साल के सारे ग्रेजुएट्स निकालो कितने हुए, ये उनमें से 20 बंदे किए हैं। पहले तो आप IT में नहीं एडमिशन हुआ आपका, अगर आप इतने इंटेलिजेंट थे, इतना ही तेज़ दिमाग था, तो फिर आप IT में क्यों नहीं हुए? जब आप IT में नहीं हुए, IT में भी हो गए, उसमें से भी 1% भी नहीं निकले। ये 0.1% है। आई डोंट वांट टू डू द परसेंटेजेस हियर, रियली दैट्स नॉट वर्थ योर टाइम एंड माई टाइम।
बट पॉइंट ये है कि इतनी कम परसेंटेज सक्सेस रेट है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सोचो। अगर आप, तो ये थोड़ा सा समझिए, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए, एक दिन आप सुंदर पिचाई बन जाएंगे या एक दिन आप सत्या नडेला बन जाएंगे। इस तरह की चीज़ें सोचना बंद करना चाहिए। ये सोचने से क्या होता है कि आप ग्राउंडेड नहीं रहते, और जो सामने अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आप उसको छोड़ के इन चीज़ों के पीछे पड़ जाते हो। और आप पहले, सबसे पहले अपने होनहार बिरवा के होत चिकने पात, अपने आप वाले पात चेक करो। आप एकेडमिकली उस जगह पे हो जहाँ पे सत्या नडेला था, जहाँ पे सुंदर पिचाई था, जहाँ पे शांतनु नारायण था, जहाँ पे अभी ये फेडेक्स का जो सीईओ नया नया बना ये था। आप नहीं हो तो भूल जाओ। अगर आपकी वॉर्टन, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड में एडमिशन नहीं हुई है तो आप थोड़ा सा ज़रा पीछे एक स्टेप ले लो। Yes, I do know few CEOs who are not from these colleges, but they are from very very good colleges still. Yes, so आप जब तक उन कॉलेज, तो ये भी एक, ये दोनों चीज़ों से देखा जाए, पहले तो आपके कॉलेज की एजुकेशन चाहिए, मतलब आप इस कॉलेज से हो, आपने प्रूव किया अपने आप को, एकेडमिक एक्सेलेंस अपने अचीव किए, तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। अगर आप ये चीज़ नहीं अचीव कर पाए तो आप कभी भी नहीं बन पाओगे। दैट्स वन। दूसरा, मुझे इन समझ में आता, ये हार्वर्ड के ग्रेजुएट्स को, मैंने पहले भी बात बोली है, रिलायंस वाला क्यों नहीं हायर करते 2-2 बिलियन 3-3 मिलियन में? जब वो नहीं करते ना, तो इसलिए आईटी के बंदे वहीं जाएंगे। ये ब्रेन ड्रेन वगैरह जो लोग ब्रेन ड्रेन के अगेंस्ट बोलते हैं, पहले बोलो कि वो रिलायंस को बोलो ना कि ज़रा बंदे हायर करें, आईएम के बंदों को 2-2 मिलियन सैलरी दे, जो स्टार्टिंग सैलरी मिलती है 1-1 मिलियन दे। ये सब तो देते नहीं। चलो वो सब ब्रेन ड्रेन वाली बात नहीं करते, बट बड़े बड़े तौर पे ये मेरा एक पॉइंट है कि ये ना, मतलब कि ये अमेरिकन कॉरपोरेशंस बिल्कुल एक अलग बीस्ट है, बिल्कुल अलग किस्म की इनकी सोच है, अलग किस्म के चलती हैं, इनका सारा कुछ अलग है। ये एक बहुत ही वेल कंपोज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत ही डिफरेंट वे में चलती हैं, और हम लोग कभी भी इसके मॉडल में फ़िट होने के लिए रास्ते हैं। 2000 वेरी इंटरेस्टिंग रास्तास, बट वो फ़िलहाल हमारे लिए तो नहीं है। और इनमें फ़िट होने के लिए, एज ए सेड, एकेडमिक एक्सेलेंस वाले बंदे बहुत ज़्यादा चाहते हैं। बाकी लोग नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, उनका उसको बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमने ना कल परसों एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि यहाँ पे जैसे प्लम्बर है वो $200-250 ले जाता है। मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बताया था कि यहाँ पे खर्चे बहुत हैं। इसको अब हम इस बात को दूसरे कॉन्टेक्स्ट से देखते हैं कि प्लम्बर देखो $200 कमा गया, राइट? तो कई बार इस चीज़ की, मतलब ये इसको प्लम्बर की नज़र से देखते हैं आप, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्लम्बर आता है, 2-3 घंटे काम करता है, $200-250 लेके चले जाता है। कई बार 2-2 घंटे तो ऐसे ही बस दिखाने के लिए करता है, आधे घंटे का भी काम नहीं होता, जस्ट शो करने के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसमें कोई शक नहीं कि जो प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, पेस्ट कंट्रोल है, फ्लोरिंग वाले हैं, पेंटिंग वाले हैं, घर की पेंटिंग वाले हैं, रेफ्रिजरेटर रिपेयर वाले हैं, बड़े पैसे बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना? लेकिन अब हम आपके सामने एक एनालिसिस रखते हैं। ये लोग ना पैसे तो कमा रहे हैं, 7-7 8-8 हज़ार डॉलर इनका महीने का निकाल लेते हैं, मे बी मोर। तो ये लोग 7-8 हज़ार डॉलर में एग्जैक्टली बंदे की लाइफ वही बनती है जो इंडिया में प्लम्बर की होती है, थोड़ी सी बेटर होती है, बस थोड़ी बेटर होती है। इंडिया में प्लम्बर इज़ क्लास 4। आई डोंट नो आपको ये पता कि नहीं, सेग्रीगेशन डिपेंडिंग ऑन द कंट्री फ्रॉम वेयर यू आर। क्लास 4 होता है इंडिया में, जैसे जमादार, ऐसे बिल्कुल ही जो लेबर जॉब्स होती हैं उनको क्लास 4 बोलते हैं इंडिया में। क्लास 3 होता है जो वाइट कॉलर जॉब स्टार्ट हो जाती है, ऑफिस जॉब स्टार्ट हो जाती हैं। क्लास 2 होता है ऑफिस जॉब। क्लास 1 ऑफिसर होते हैं जो कमिश्नर वगैरह जो होते हैं, थोड़ा से अच्छी पोजीशन होती है क्लास 1, गवर्नमेंट जॉब के वर्ड्स हैं। क्लास 2 थोड़ा सा होते हैं, थोड़े से वो भी सेकंड टू लाइक कमिश्नर वगैरह, वो भी अच्छी जॉब्स होती हैं। क्लास 3 भी अच्छी जॉब्स, अच्छी गुड इनफ होती हैं। क्लर्क वगैरह क्लास 3 होते हैं, पर होती है वाइट कलर जॉब्स हैं। तो बट क्लास 4 इज़ लाइक वेरी मीनियल जॉब्स। सब स्वीपर की जॉब होगी, कोई ऐसी जॉब्स होती है ना जो ऑफिस में, वो सारी होती है क्लास 4।